रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। यह कहानी श्रेया और दिनेश की है। वे विदेश जाकर वहां के माहौल में ढल गए और पार्टनर बदलकर यानी पार्टनर स्वाइप करके एक रात एक दूसरे के पार्टनर के साथ बिताई। तो चलिए उनकी इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। श्रेया और दिनेश एक भारतीय दंपति जिनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लंदन की चमकती सड़कों पर पहली बार कदम रखते हैं। दोनों की जिंदगी में प्यार था, लेकिन वो प्यार अब रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं न कहीं एक रस हो गया था। श्रेया एक खूबसूरत और संवेदनशील औरत जिसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता था, और दिनेश एक मेहनती और थोड़ा रिजर्व इंसान जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता था। उनकी शादी में सब कुछ ठीक था, लेकिन वो चिंगारी, वो जुनून जो शुरुआती दिनों में उनके बीच था, अब धीमा पड़ चुका था। लंदन का माहौल उनके लिए एकदम नया था। वहां की हवा में एक खुलापन था, एक ऐसी आजादी जो उनके देश की तंग गलियों और सामाजिक बंधनों में शायद ही मिलती। सड़कों पर लोग बिना किसी झिझक के अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। युवा जोड़े एक दूसरे को चूमते हुए पार्कों में बैठे थे और शादीशुदा औरतें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ हंसती खिलखिलाती दिख रही थीं। ये नजारा श्रेया के लिए अजीब था। उसका मन बार बार सवाल उठाता, क्या रिश्तों की परिभाषा इतनी लचीली हो सकती है? क्या शादी के बाद भी कोई इतना खुला हो सकता है? दिनेश, जो हमेशा से अपनी पत्नी के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा था, लंदन की इस हवा में बदलने लगा। उसने श्रेया को एक नई आजादी दी। उसने कहा, श्रेया, तुम जो चाहो वो पहनो। ये जगह तुम्हें वो आजादी देती है जो हम अपने देश में शायद सोच भी न पाए। श्रेया ने हल्की सी मुस्कान के साथ इस आजादी को अपनाया। उसने एक दिन हल्के नीले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी जो उसकी गोरी टांगों को उभार रही थी। ड्रेस का हल्का सा कट उसकी कमर को नाजुकता से गले लगा रहा था। जब वो होटल के शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसने खुद को एक नए रूप में देखा। दिनेश की नजरें उस पर ठहर गईं। उसकी आंखों में एक चमक थी, प्यार की, इच्छा की और शायद एक नई शुरुआत की। लंदन में उनका इंतजार कर रहे थे उनके पुराने दोस्त पीयूष और उनकी पत्नी संगीता। पीयूष और दिनेश कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। पीयूष एक जिंदा दिल इंसान था जिसकी हंसी कमरे को गूंजा देती थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसके साथ सहज हो जाए। संगीता, जो कभी अपने छोटे से शहर में साड़ी और सलवार सूट में सिमटी रहती थी, लंदन की हवाओं में पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने एक काले रंग की स्लिप ड्रेस पहनी थी जो उसके कंधों और कमर को हल्के से उभार रही थी। उसकी त्वचा पर लंदन की ठंडी हवा जैसे नाच रही थी। जब वो दिनेश से मिली तो उसने बिना किसी हिचक के उसे गले लगाया। उसका गर्मजोशी भरा स्पर्श दिनेश को थोड़ा हैरान कर गया। संगीता की बाहें दिनेश के कंधों पर हल्के से रुकी और उसकी खुशबू हल्की सी वैनिला और फूलों की दिनेश के होश उड़ा रही थी। श्रेया ने इस पल को नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन थोड़ा बेचैन था, लेकिन वो इसे सामान्य मानने की कोशिश कर रही थी। पीयूष और संगीता के घर में स्वागत गर्मजोशी से हुआ। लिविंग रूम में हल्की म्यूजिक बज रही थी और टेबल पर वाइन की बोतलें और चीज प्लेटर सजे थे। पीयूष ने हंसते हुए कहा कि लंदन में जिंदगी को जीने का तरीका अलग है। वो बोला, यहाँ लोग अपने दिल की सुनते हैं और जो चाहते हैं उसे खुलकर जीते हैं। संगीता ने श्रेया को अपने वार्डरोब में ले जाकर कुछ बोल्ड ड्रेसेस दिखाई। उसने एक लाल रंग की डीप नेक ड्रेस उठाई और हंसते हुए कहा, श्रेया, इसे ट्राई करो, तुम इसमें आग लगा दोगी। श्रेया ने उस ड्रेस को छुआ। उसका कपड़ा इतना मुलायम था कि वो उंगलियों में फिसल रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या वो इसे पहन सकती है, क्या दिनेश को ये पसंद आएगा। संगीता ने उसकी हिचक को भांप लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लंदन में औरतें अपने शरीर को सेलिब्रेट करती हैं, तुम भी करो। श्रेया ने हल्के से मुस्कुराया और ड्रेस को अपने सीने से लगाकर शीशे में देखा। उसका मन एक अनजानी उत्तेजना से भर रहा था। अगले दिन चारों दोस्त लंदन की सड़कों पर घूमने निकले। लंदन की गलियां रंगीन थीं। लोग एक दूसरे के साथ बेझिझक हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की चमक
टेम्स नदी का शांत बहाव और हर कोने पर बिखरा रोमांस, ये सब श्रेया और दिनेश के लिए किसी सपने जैसा था। श्रेया ने एक हल्की सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था जो उसकी कमर को हल्के से उभार रहा था। दिनेश ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। श्रेया की गालों पर हल्की सी लालिमा छा गई। तभी उनकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। एक छोटे से कैफे के बाहर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, पार्टनर स्वैप। इसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें दो कपल्स अपने पार्टनर्स को एक रात के लिए बदल लेते हैं। कोई नियम नहीं, कोई बंदिश नहीं, बस आपसी सहमति और आनंद। ये पढ़कर श्रेया का चेहरा लाल हो गया। उसने दिनेश की तरफ देखा जो चुपचाप पोस्टर पढ़ रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। पीयूष ने हंसते हुए माहौल को हल्का किया। उसने कहा, ये लंदन में कोई नई बात नहीं है। लोग अपनी इच्छाओं को खुलकर जीते हैं, इसमें गलत क्या है? संगीता ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए दिनेश की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। श्रेया का मन बेचैन था। क्या ये सही है? क्या वो अपने पति को किसी और के साथ बांट सकती है? लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में एक छोटी सी जिज्ञासा भी जाग रही थी। क्या होगा अगर वो इस खेल को आजमाए? क्या ये उनकी शादी में वो खोई हुई चिंगारी वापस ला सकता है? उस रात चारों दोस्त पीयूष के घर में डिनर टेबल पर बैठे थे। वाइन के गिलास हल्के से टकरा रहे थे और माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। लिविंग रूम में हल्की सी कैंडल लाइट जल रही थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। बातों बातों में पीयूष ने फिर से पार्टनर स्वैप का जिक्र छेड़ दिया। उसने कहा, जिंदगी में कुछ नया आजमाने में क्या हर्ज है? हम सब दोस्त हैं और अगर हम सब सहमत हैं तो ये एक यादगार रात हो सकती है। संगीता ने हल्के से दिनेश का हाथ छुआ और मुस्कुराई। उसकी उंगलियां दिनेश के हाथ पर हल्के से रुकी और उसकी आंखों में एक चमक थी। दिनेश ने श्रेया की तरफ देखा जैसे उसकी सहमति मांग रहा हो। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसका मन दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जो लंदन की हवाओं में खुल चुका था, उसे कुछ नया आजमाने के लिए उकसा रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया। नियम तय हुए। आज की रात कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। जो होगा वो पूरी रात होगा। हर कोई अपने नए पार्टनर के साथ उस पल को जिएगा, बिना किसी पछतावे के। श्रेया को अपनी सहमति देते वक्त थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही एक अनजानी उत्तेजना भी थी। क्या होगा जब वो किसी और के साथ होगी? क्या दिनेश को कोई और औरत उतना ही प्यार दे पाएगी? श्रेया और पीयूष एक कमरे में गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। एक छोटा सा लैंप जल रहा था जिसकी सुनहरी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। बेड पर साटन की सफेद चादरें बिछी थी और हवा में हल्की सी लैवेंडर की खुशबू तैर रही थी। श्रेया का शरीर कांप रहा था। उसने एक काले रंग की सिल्क ड्रेस पहनी थी जो उसके कंधों को हल्के से उभार रही थी। पीयूष ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने हल्के से श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। पीयूष की उंगलियां श्रेया के कंधों पर फिसली। उसने धीरे से उसकी ड्रेस की स्ट्रैप को नीचे सरकाया। श्रेया ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर अब उसकी इच्छाओं के हवाले था। पीयूष ने उसे बेड पर लिटाया और धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगा। उसकी हर छुअन में एक अनुभवी आत्मविश्वास था। उसने श्रेया के गले पर हल्के से अपने होंठ रखे और उसकी गर्म सांसें श्रेया की त्वचा पर बिखरने लगी। श्रेया ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने उल्टा लेटकर पीयूष को अपने कपड़े उतारने की आजादी दी। पीयूष की उंगलियां उसके नंगे कंधों से लेकर उसकी कमर तक फिसली। उसने धीरे धीरे श्रेया की ड्रेस को नीचे सरकाया और उसकी गोरी त्वचा चांदनी की तरह चमकने लगी। श्रेया का शरीर हर स्पर्श पर सिहर रहा था। पीयूष ने उसके कानों के पास फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी कि श्रेया की सारी झिझक पिघल गई। उनका प्यार एक लंबी और गहरी यात्रा थी। पीयूष ने श्रेया के शरीर के हर हिस्से को प्यार किया, जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो।
उसने उसके कंधों को चूमा, उसकी कमर को सहलाया और उसके पैरों को अपनी उंगलियों से थामा। श्रेया ने भी खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने पीयूष की गर्म सांसों को अपने गले पर महसूस किया, उसकी छुअन को अपने सीने पर सहा और हर पल को जिया। रात गहरी होती गई। घड़ी की सुइयां 3 बजाने लगी, लेकिन उनकी आग अभी बुझी नहीं थी। पीयूष ने श्रेया को अपनी बाहों में जकड़ा और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी सांसें एक हो गईं और उनके शरीरों की लय ने कमरे को एक जादुई माहौल में बदल दिया। श्रेया ने उस रात खुद को एक नई औरत के रूप में देखा, एक ऐसी औरत जो अपनी इच्छाओं को बिना किसी डर के जी रही थी। दूसरे कमरे में दिनेश और संगीता का माहौल एकदम अलग था। संगीता ने एक हल्का सा गाना लगाया, एक सॉफ्ट जैज म्यूजिक जिसकी धुन कमरे में रोमांस की लहरें बिखेर रही थी। उसने दिनेश को एक बियर की बोतल थमाई और हंसते हुए कहा कि आज रात वो कुछ अलग करेंगे। संगीता ने अपनी ड्रेस उतारी और सिर्फ एक काले रंग की सिल्क स्लिप में दिनेश के सामने नाचने लगी। उसकी हर अदा में एक जादू था, उसकी कमर की लचक, उसके कंधों की नाजुकता और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ दिनेश को अपनी ओर खींच रहा था। दिनेश ने बियर की बोतल से संगीता को नहलाना शुरू किया। ठंडी बियर की बूंदें संगीता के कंधों से फिसलकर उसकी कमर तक जा रही थी। संगीता ने हंसते हुए दिनेश को अपनी तरफ खींच लिया। उसने दिनेश की शर्ट के बटन खोले और उसके सीने पर अपनी उंगलियां फिराईं। दिनेश का शरीर गर्म हो रहा था। संगीता की हर हरकत में एक बेकाबू जुनून था। वो दिनेश को अपने करीब लाई और दोनों एक दूसरे में खो गए। उनका प्यार एक तूफान की तरह था। संगीता ने दिनेश को अपनी बाहों में जकड़ा और दिनेश ने भी उसे पूरी तरह से अपने हवाले कर लिया। कमरे में गाने की आवाज, उनकी सांसों की गर्मी और उनके शरीरों की लय एक हो गई। संगीता ने दिनेश के कानों के पास फुसफुसाया और उसकी आवाज में एक ऐसी मादकता थी कि दिनेश खुद को रोक नहीं पाया। उसने संगीता के कंधों को चूमा, उसकी कमर को अपनी बाहों में भरा और उसके शरीर को अपने करीब खींच लिया। रात गहरी होती गई। घड़ी की सुइयां 4 बजाने लगी, लेकिन उनकी उत्तेजना कम नहीं हुई। संगीता ने दिनेश को बेड पर खींचा और दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनकी हर छुअन, हर स्पर्श और हर पल में एक जुनून था जो उस रात को अविस्मरणीय बना रहा था। सुबह 7 बजे श्रेया की आंख खुली। उसने अपने आसपास देखा। पीयूष अभी भी गहरी नींद में था और उसका नंगा शरीर चादर में आधा ढका था। श्रेया को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस पहनी और दिनेश के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां का नजारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। दिनेश और संगीता दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। संगीता का सिर दिनेश के सीने पर था और दिनेश की बाहें उसे हल्के से थामे हुए थीं। श्रेया ने धीरे से दिनेश को जगाया। दिनेश की आंखें खुली और उसे भी अपने दोस्त की पत्नी के साथ इस हालत में देखकर अजीब लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक चमक थी। वो रात उनके लिए सिर्फ एक प्रयोग नहीं थी, वो एक ऐसी याद थी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। श्रेया और दिनेश ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक अनकहा समझौता था। वो उस रात को भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे। श्रेया और दिनेश लंदन से वापस अपने देश लौट आए, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान था। क्या उनकी शादी अब पहले जैसी रहेगी? क्या वो उस रात की गर्मी को भूल पाएंगे? क्या वो अपने देश की तंग सोच में वापस लौटकर फिर से वहीं पुराने ढर्रे पर चल पड़ेंगे? या लंदन की वो रात उनकी जिंदगी में कुछ नया लाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और ऐसी ही कहानियां के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।